हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 1 and 64 are. Four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. So for solving this question, we are using key concept, that is if G1, G2 are two geometric means between two positive numbers a and b. अगर मेरे g1 g2 a और b के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन हैं, देन a g1 g2 b आर इन जीपी. तो ये चारों टर्म्स मेरे जीपी में होंगी. अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं. Let G1 and G2 are two geometric mean between 1 and 64. 1 और 64 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन आ गए. अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपके पास आ गया जीपी जो सीरीज हो गई वो हो गई आपके पास 1 G1 G2 and 64. अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरी हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म. तो ये हो गया ए आर रेज टू द पावर 3 बिकॉज n-1 होता है. अब यहाँ पर देखिए r इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो है. यहाँ पर आ गया आपके पास r इज कॉमन रेशियो. अब यहाँ से हमें a की वैल्यू 1 गिवन है और ए आर क्यूब की वैल्यू भी गिवन है. सो ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 64. a को 1 पुट कर दिया, r इज इक्वल्स टू 4 रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर. 4 4 द 16, 16 4 द 64. So this implies r is equals to 4. यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू 4 आ गई. अब g1 g2 चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा g1 is equals to ar और g2 is equals to ar स्क्वायर हो जाएगा. a हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू r इज योर 4. ये हो गया 1 इंटू r का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 16. तो G1 इज इक्वल्स टू 4, G2 इज इक्वल्स टू 16. यहाँ पर हमारे पास G1 और G2 की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई. अब हम ऑप्शंस में चेक करें तो 4 और 16 हमारा ऑप्शन नंबर बी है. So for this question, option number B is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.